दोस्तों, क्या आप जानते हैं कुछ छात्र हमेशा सफल क्यों होते हैं? क्या आपको पता है कि उनकी दिनचर्या क्या होती है? क्या आप सोचते हैं कि मात्र टैलेंट ही सफलता की कुंजी है? अगर ऐसे विचार आपके दिमाग में आते हैं, आपकी सोच में आते हैं, तो ये एपिसोड सिर्फ आपके लिए है। आज हम जानेंगे कि सफल छात्रों की या टॉपर्स की दिनचर्या क्या होती है, ऐसी कौन सी आदतें हैं जो उन्हें सफल बनाती हैं। तो स्वागत है दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर हेमंत उपाध्याय और आज हम बात करेंगे सफल छात्रों की 7 महत्वपूर्ण आदतों से। आपका स्वागत है फ्यूल फॉर द फ्यूचर के इस एपिसोड नंबर 8 में। नमस्ते, मैं हूं अनुष्का और आज मैं दोबारा आई हूं पापा से कुछ क्वेश्चंस पूछने के लिए। तो पापा, मेरा पहला क्वेश्चन है कि हमने कुछ छात्र देखे हैं जो हमेशा सफल होते हैं, तो क्या ये सिर्फ उनके टैलेंट के कारण होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बिटिया का दोबारा से स्वागत है। ये अपने दोस्तों के कुछ प्रश्न लेकर मेरे पास आई है, तो आज हम उसके उत्तर भी देंगे। तो पहला प्रश्न बहुत अच्छा है। वास्तव में ये भी देखा गया है कि जो बच्चे सफल हो रहे हैं और वो लगातार सफल हो रहे हैं, यानी कि एक पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं और उसके पीछे केवल टैलेंट काम नहीं करता। टैलेंट तो चाहिए ही, बट केवल टैलेंट से ही काम नहीं चलता। उनकी जो डेली रूटीन है और वो जो डिसिप्लिनरी मेथड में चलती है, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण रखती है। यानी कि रोज़मर्रा की जो आदतें हैं, जो डिसिप्लिन आप मैनर यूज़ करते हो, वो बहुत महत्वपूर्ण रखती है ना? तो ये है, मतलब डिसिप्लिन प्लस कंसिस्टेंसी हमारी रोज होनी चाहिए। हाँ, मतलब अपनी आदतें हमारी कुछ ऐसी आदतें होनी चाहिए जिसको अगर हम डेली यूज़ कर रहे हैं और डिसिप्लिनरी मैनर के साथ कर रहे हैं तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। बल्कि मैं आपको 7 ऐसी आदतें बताऊंगा जो हमारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत लाभदायक होंगे। अगर वो उनको फॉलो कर लेते हैं और प्रॉपरली फॉलो कर लेते हैं तो सफलता उनके कदम चूमने वाली है। तो पापा, हमारे इस पॉडकास्ट का ट्रेंड रहा है कि एक कहानी तो होती है, पक्का होती है। ये एक कहानी हमारे पिछले एपिसोड में छूट गई थी। अरे हाँ, ये कुछ समय के कारण ऐसा हो गया था, मुझे लगता है कि वो वाकई में छूट गई थी। इस बार पूरी करेंगे। हाँ, तो मैं ये पूछ रही हूँ कि क्या आज के लिए आपके पास ऐसी कोई रियल स्टोरी है जहाँ पे आदतों के कारण लोगों को सफलता मिली हो? हाँ बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ कि एक साधारण सा छात्र जो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड नहीं, किसी बहुत बड़े स्कूल में नहीं पढ़ा है, लेकिन अपनी डेली जो आदतें होती हैं उनके कारण और डिसिप्लिन के कारण वो यूपीएससी में अच्छे रैंक लेके आया है और आज सफल है। आपको हो तो मैं नाम बता दूं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मुझे मालूम था बिटिया कुछ ना कुछ पूछेगी इसलिए मैं लिख के लेके आ गया। उनका नाम है अर्पित जैन। जैसे मैंने पहले बताया कि ये मध्य प्रदेश में नीमच जिले के एक साधारण परिवार में रहते थे, है ना? और किसी बहुत बड़े स्कूल में नहीं पढ़े, सामान्य स्कूल में पढ़े। और जब उनसे इंटरव्यू लिया गया तो उन्होंने कहा मैं सामान्य छात्र रहा, लेकिन अपनी सकारात्मक आदतों के कारण और अनुशासित दिनचर्या के कारण अपने से वो 3 सवाल पूछते थे कि आज मैंने क्या सीखा। रात को सोने से पहले 3 सवाल अपने आप से पूछते थे कि आज मैंने क्या सीखा। ये पहला सवाल होता था। दूसरा सवाल होता था उनका कि आज मेरा समय कहाँ बर्बाद हुआ। जैसे हमने पिछली बार टाइम ऑडिट के लिए कहा था, टाइम मैनेजमेंट, टू डू लिस्ट बनाना और अपना पूरा वो करना, कि हमारी कहाँ पर अपना टाइम ऑडिट करने की बात हुई थी, ऐसे ही। और तीसरा में कि आज की गलतियों से सीख कर मैं कल कैसे बेहतर बन सकता हूँ। अच्छा, अब ये कैसे करेंगे? इसका केवल एक है कि आज जो मैंने गलती करी उससे मेरा नुकसान क्या हुआ, और उस नुकसान से बचने के लिए मुझे वो गलती दोबारा नहीं करनी, है ना?
तो इन्हीं आदतों के कारण 2019 में इन्होंने यूपीएससी परीक्षा में ऑल इंडिया रैंकिंग में 297 रैंक प्राप्त किया। ओके। और आज जो है वो एक आईपीएस अधिकारी है। ओके। हाँ, और उनका जो कहना है, जो कोटेशन है उनकी, वो कहते हैं छोटे छोटे सुधार जब रोज किए जाएं तो वो बड़ी सफलता की नींव बनते हैं। अर्पित जैन, ये पेपर्स में और उसमें छपा था उससे। ओके। है ना? हाँ। तो देख लो, ये छोटी सी आदत के कारण वो आईपीएस बन गए। आईपीएस बन गए। हाँ। जबकि बहुत बड़ा कोई टैलेंट नहीं, कुछ नहीं, लेकिन कंसिस्टेंसी और अपने आदतों में सुधार। तो मैंने जैसे बताया कि 7 आदतें मैं आपको बताने वाला हूँ। हाँ, हाँ, है ना? तो आगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे। अब आप पूछो, कोई दूसरा प्रश्न करो। पापा, हमारी सफलता की 7 आदतें हैं जी। तो उसमें से पहली आदत हमारी क्या होनी चाहिए? हाँ, बहुत अच्छा है। देखो, ऐसा है कि सबसे पहली आदत में हम जो सलाह देते हैं बच्चों को, ये कहते हैं कि अपने पूरे दिन का प्लान कर लो आप। ठीक, यानी टाइम टेबल बना लो। अब कई बार बच्चे टाइम टेबल से क्या समझते हैं, केवल पढ़ाई का टाइम टेबल बनाना है ना? वो नहीं कह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ पूरी दिनचर्या बनानी है। यानी कि सुबह आप उठे और रात के सोने तक पूरे टाइम को आप कर लो। उसमें कब खेलना है ना, कब आपने पढ़ना है, पढ़ाई का टाइम टेबल क्या रहेगा, वो सारी चीजें ऐड कर लो। और जब एक दिन का आपका टाइम टेबल बन गया तो थोड़ी सी और मेहनत करके आप अगले दिन का ही बना लो। ठीक है? तो आपके दिमाग में 2 दिन की क्लियरिटी बिल्कुल आ गई कि मुझे आज ये करना है और कल ये करना है। ठीक हो गया? उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। अब कई बार बच्चे बोलेंगे कैसे बढ़ जाएगा, है ना? भाई, आज का तो आपने प्लान कर लिया कि मुझे ये करना है, और कल के लिए आपने एडवांस में प्लान कर लिया, है ना? तो कल की क्लियरिटी भी आ गई, है ना? तो आपको पता है कि यार मेरा कल का काम भी पूरा हो रखा है, तो नेचुरली आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। अब मैं ये भी नहीं कहता कि आप 3, 4, 5 दिन का पहले ही बना लो, है ना? क्यों? क्योंकि कई बार कहते हैं प्लान्स में सडन चेंजेस आते हैं। मान लो आपको स्कूल से कोई अचानक प्रोजेक्ट मिल गया, तो अब आपकी प्रायोरिटी क्या बन गई? प्रोजेक्ट करने की बन गई। तो फिर आपने जो 3, 4, 5 दिन का एक साथ प्लान बनाया वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगा। इसलिए 1 दिन का या 2 दिन का, मतलब कम से कम 2 दिन का तो बना लेना चाहिए। तो ये आपकी पहली आदत हो गई। ठीक है। और हमारी दूसरी आदत क्या होनी चाहिए? हाँ, दूसरी आदत देखो, दूसरी आदत में क्या करना है कि जो आपने टाइम टेबल बनाया उसको फॉलो करना है। ऐसा नहीं टाइम टेबल बन गया बहुत अच्छा है ना, और आप उसने फॉलो ही नहीं किया, तो क्या फायदा हुआ उस टाइम टेबल बनाया, है ना? मूड से नहीं पढ़ना कि मेरा आज ये मूड है, इस सब्जेक्ट को पढ़ने का मूड है, चलो आज ये पढ़ लेता हूँ। नहीं, आपने मूड फॉलो नहीं करना, आपने टाइम टेबल फॉलो करना है। और ये जो आप टाइम टेबल फॉलो करेंगे, ये केवल आपकी पढ़ाई में काम नहीं आने वाला, ये आपके जीवन में आगे भी काम आने वाला है। क्योंकि जब आप टाइम टेबल फॉलो करोगे, यानी टाइम टेबल फॉलो करने का मतलब क्या है? आपने एक छोटा सा टारगेट फॉलो कर लिया, है ना? तो भविष्य में क्या होगा, जब आपको उसकी आदत पड़ जाएगी तो नेचुरली आप जब भी कोई काम पकड़ेंगे, जब तक वो काम उस टाइम पीरियड में पूरा नहीं हो जाएगा तब तक आप बेचैन रहेंगे, है ना? यानी कि आपको वो फॉलो करने की टाइम पीरियड में पूरा करने की आदत पड़ गई है ना? तो इसलिए जो हमने बनाया है, टाइम टेबल बनाया है, ये जो दिनचर्या बनाई है, उसको फॉलो करना, ये दूसरी आदत हो गई, है ना? और अब हमारी तीसरी आदत क्या होगी? हाँ, तीसरी आदत क्या है? ये जो हमारे छात्र हैं, ये गलती भी करते हैं, इसलिए मैं आपने देखा होगा कि मैंने 2-3 एपिसोड में इसका जिक्र भी किया है, पोमोडोरो टेक्निक का। जो 6th, 7th, 8th के बच्चे हैं, उनको हम ज्यादातर यही बोलते हैं कि भाई आप 30 मिनट पढ़ो, 25 से 30 मिनट के बीच पढ़ो, और 5 मिनट का एक आप गैप ले लो, है ना? लेकिन जो बड़े क्लासेस हैं, अब 9th है, 10th है, 11th है, 12th है, बोर्ड के बच्चे हो गए 10th एंड 12th के, तो या कुछ बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जेईई की तैयारी कर रहे हैं, या और भी कोई कॉम्पिटिटिव तैयारी कर रहे हैं, तो उनसे हम यही कहते हैं भाई कम से कम
55 to 60 मिनट का आप पढ़ाई कीजिए और 10 to 12 मिनट की आप क्या करिए, रेस्ट ले लीजिए उसमें थोड़ा सा, है ना, स्ट्रेच कर लिया, थोड़ा घूम फिर लिए, है ना। तो फिर उससे क्या होता है कि आपका कंसंट्रेशन दोबारा से वहां आ जाता है। नहीं तो लगातार पढ़ने में थकान भी होगी, ऊब भी होगी। ये हमारा तीसरा पॉइंट हो गया, है ना। तो ये तीनों पॉइंट तो फॉलो, मतलब ये प्राइमरी है जो हमें करने ही चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप वीडियो में यहाँ तक बने हैं, इसका मतलब है कि वीडियो आपको पसंद आ रही है। तो मैं चाहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। अब हम बढ़ते हैं आगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जी, तो पापा हमारी चौथी आदत क्या होनी चाहिए? हाँ, चौथी आदत जो है उस पे बच्चे बहुत उलझ जाते हैं और उस आदत को अगर वो प्रॉपरली सॉर्ट आउट नहीं कर पाते तो वो टाइम टेबल को मिस कर देते हैं या उसको फॉलो नहीं करते। यानी उनका टाइम टेबल जो है पूरा खराब हो जाता है। जो आपने इतना प्लान किया कि मैं ये करूंगा, ये करूंगा, वो सब डिस्टर्ब हो जाता है। चौथी आदत में क्या है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब सपोज आप कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, मैथ्स ही पढ़ रहे हो, साइंस पढ़ रहे हो, कोई ऐसा टॉपिक आ गया कि आपको लगा कि यार ये थोड़ा सा हार्ड हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो बच्चा दो बातें करेगा, या तो उसे शॉर्ट आउट करने के लिए वो बहुत टाइम वेस्ट करेगा, मतलब बुक्स में देखेगा, इधर करेगा, उधर करेगा, और या फिर क्या करेगा, उसको वो साइड में कर देगा, ठीक है। तो दोनों ही काम नहीं करने, ठीक है। क्या करना है, ऐसे में आपने, अगर आपको लग रहा है कि मेरा टाइम ज्यादा वेस्ट हो रहा है, इससे मेरे टाइम टेबल में फर्क पड़ सकता है, तो आपने उसको किसी जगह नोट डाउन कर लेना है, अपनी डायरी में नोट डाउन कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट डे गए अपने टीचर से, और कहीं अगर आप सपोज कोचिंग ले रहे हैं वहां से, यानी उसका सॉल्यूशन ढूंढ लेना है। अपने फ्रेंड्स की हेल्प भी ले सकते हैं, है ना। और उसको प्रॉपरली समझना है, उसको डीपली जाके शॉर्ट आउट करना है उसको। ये नहीं कि आपने समझ गया, हाँ मुझे आ गया, नहीं, डीपली शॉर्ट आउट करना है, ठीक है। उससे भागना नहीं है, ठीक है। यानी उस जो चीज आप, ऐसा नहीं कि अगर नहीं समझ में आया चलो छोड़ दिया हमने, पता चला कि वो आपके लिए ओवर बर्डन हो गया, जब लास्ट टाइम में तो वही क्वेश्चन आ गया, फिर आप क्या करोगे, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन कौन सा हो गया, हमारी चौथी आदत हो गई। अब हमारी पांचवी आदत, उसकी ओर चलते हैं। हाँ, पांचवी आदत की ओर चलते हैं। पांचवी आदत देखो क्या है कि मोबाइल से बचना ही है ना, और मोबाइल से डिस्ट्रैक्शन होता है ना। और मुझे लगता है ये बातें मैंने पहले एपिसोड में बहुत विस्तार से बता दी कि हमें सोशल मीडिया से दूर रहना चाहिए। डिस्ट्रैक्शन होता है जब हम पढ़ते हैं, तो हमें नो फोन एरिया बनाना है। नो फोन जोन की बात की थी जहाँ हम पढ़ते हैं, तो ये तो हम कर चुके हैं। हमें इसके बारे में आपने डिटेल में सब कुछ बता रखा है। तो हम बढ़ते हैं अपनी छठी आदत की तरफ। छठी आदत में है कि रिवीजन, ठीक है। अब रिवीजन दिमाग में आते क्या आता है आपके दिमाग में? हाँ, कि रिवीजन जब हम करते हैं तो हमें सिर्फ एग्जाम से पहले करना चाहिए, या फिर कब करना चाहिए? बिल्कुल सही। हाँ। अब किसी भी नॉर्मली स्टूडेंट से बात करेंगे ना हम, तो वो उसका एक ये है कि रिवीजन हमें एग्जाम से पहले करना है, नॉर्मली मींस। लेकिन जो बच्चे टॉप लाने वाले हैं, अच्छे मार्क्स लाने वाले हैं, वो क्या करते हैं, वो रेगुलर रिवीजन करते हैं, है ना। अब आप कहेंगे कि सर पापा कि पूरा दिन पढ़ाई भी करेंगे, रिवीजन कैसे होगा, है ना, टाइम टेबल भी बनाना है ना। तो रिवीजन के लिए हमें आप वीक में कोई सा भी 1 या 2 दिन चुन सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। मोस्टली जो बच्चों को हम सजेस्ट करते हैं सैटरडे और संडे करते हैं, क्योंकि मोस्टली जब हम उनको प्लान बना के देते हैं तो हम कहते हैं भाई संडे को अपना मॉक टेस्ट ले लो, है ना, जो आपने एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है, सेल्फ टेस्ट जो भी जितने भी लेने हैं वो ले लो उसको, और सैटरडे को आप रिवीजन कर लो। हमारा ये रहता है, बट ऐसा नहीं है, आप अपनी सुविधा अनुसार
कोई भी एक दिन, लेकिन उस दिन फिर रिवीजन करना है, प्रॉपर रिवीजन करना है। उस रिवीजन से क्या फायदा होगा? उस रिवीजन से क्या होगा कि एग्जाम के टाइम पर आपके ऊपर बोझ नहीं आएगा। आप स्ट्रीमलाइन होकर सारा चल रहे हैं कि हाँ प्रॉपरली आपको पुरानी चीज, पुराना भी याद है और नए की तरफ आप बढ़ रहे हैं, पुराने को रिवाइज कर रहे हैं, नए की तरफ बढ़ रहे हैं। तो कई बार क्या होता है कि नया नया हम पढ़ते रहते हैं और पीछे का भूल जाते हैं। तो ये हमारी, ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट है, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट बात है। ये हमारा 6th क्वेश्चन था। हाँ, अब आ जाते हैं हम अपने 7th आदत की तरफ। 7th आदत में, वैसे तो पहले पॉडकास्ट में ये बातें हो चुकी हैं, सोच और नींद। सोच मीन्स माइंडसेट। माइंडसेट आपको हमेशा पॉजिटिव फ्लो में रहने की कोशिश करनी। कोशिश क्या करनी? करनी है। माइंडसेट जब अब आपका पॉजिटिव में रहेगा तो आपका हमेशा जो आपका व्यवहार है वो अच्छा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। आप दूसरों के साथ भी बेहतर रहेंगे, है ना, और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा रहेगा। ठीक। नींद, अब इसमें कुछ बच्चे गलती कर जाते हैं, पूरे साल भर आराम करना है और एग्जाम के टाइम पे रात दिन लगे रहना है, और फिर जो आपका एग्जामिनेशन हॉल है वहां जाकर ऊँघते रहना है, बड़ी मुश्किल से पेपर देना है ना। तो नींद बहुत बड़ा फैक्टर है। तो सामान्यतः 7 से 8 घंटे नींद लेना बहुत जरूरी है। इससे क्या होगा? एक तो आपकी बॉडी में कोई इश्यूज नहीं आएंगे, यानी बीमार पड़ने की संभावना कम हो जाएगी, है ना, और आपका ब्रेन शार्प रहेगा, है ना, पूरा आप प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज कर रहे हैं इस समय, आपके अंदर डलनेस नहीं आएगी, थकान, चिड़चिड़ापन, ये सब चीजें खत्म हो जाएगी। मतलब हम ओवरऑल फ्रेश फील करेंगे, बहुत फ्रेश फील करेंगे। इसीलिए टाइम टेबल बहुत जरूरी है। अब यही बच्चे गलती करते हैं, टाइम टेबल फॉलो नहीं करते, एग्जाम के टाइम पे फिर रात दिन लगे रहते हैं। कोई प्रोजेक्ट आ गया तो फिर पूरे दिन लगे हुए हैं। मैंने तो ऐसे बच्चे देखे जो रात को काम कर रहे हैं 2-2, 2:30 बजे तक, फिर सो रहे हैं, 4 बजे फिर उठ रहे हैं, 7 बजे फिर सो रहे हैं, फिर 9 बजे उठ के फिर कहीं कॉलेज की तरफ जा रहे हैं, है ना। लेकिन ये छोटे बच्चों में, मतलब 12th तक के बच्चों में तो ये नहीं आती, लेकिन 12th के बच्चे भी ये गलती करते हैं। कई बार क्या करते हैं वो कि एग्जाम के टाइम पे खासकर, अब जैसे हाफ ईयरली कुछ स्कूलों में शुरू हो गए हैं, कुछ में होने वाले हैं, तो इस समय उनको नींद पे भी ध्यान रखना है। और टाइम टेबल बना के अगर हम करेंगे तो आपको सोने का भी टाइम मिले। टाइम मैनेजमेंट में हमने बात करी थी कि भाई ईश्वर ने हर एक के लिए 24 घंटे बनाए। ये बात हमारी पहले हो चुकी है, तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जो मैंने 7 पॉइंट आज हम लोगों ने डिस्कस किए, ये 7 आदतें जो भी बच्चा अपना लेगा, उसको फॉलो करेगा, प्रॉपरली फॉलो करेगा, तो एक अच्छा बच्चा तो मींस अच्छे मार्क्स गेन करने की वो पूरी तैयारी कर ले। समझ लो कि उसके मार्क्स तो फिर आने हैं, है ना। पर ये कंसिस्टेंसी के साथ हमने करना है। ठीक है, तो ये है। तो मुझे लगता है अगर आज आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आया तो इसको ज़रूर आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस एपिसोड को शेयर करें। तो पापा, आज का हमारा एपिसोड बहुत बेहतरीन रहा है, बहुत प्रेरणादायक रहा है। ये तो व्यूअर्स बताएंगे जितने हमारे स्टूडेंट हैं, टीचर्स हैं, पेरेंट्स हैं और बाकी व्यूअर्स हैं, वो बताएंगे भाई अच्छा लगा है। अगर कमेंट अच्छा आ रहा है तो मानेंगे कि अच्छा चल रहा है ना। चलिए ठीक। तो अब आप अभी बता दो अपने व्यूअर्स को कि आप जो अगला एपिसोड बनाओगे उसका टॉपिक क्या रखोगे। हाँ, नहीं, टॉपिक तो मेरे पास है और मेरे मन में ये आई बात, क्योंकि अभी कई स्कूलों में ना हाफ ईयरली एग्जाम चल रहे होंगे, छोटे बच्चों के भी, बड़ों के भी, मीन्स तो कुछ में नेक्स्ट वीक में होने वाले होंगे, अब कुछ में शायद नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक में भी होंगे। मीन्स ये जो टाइम पीरियड है वो एग्जामिनेशन का होगा। तो एग्जाम में बच्चे स्ट्रेस में तो आते ही है ना। तो उस स्ट्रेस से वो बच्चे कैसे बचेंगे, स्ट्रेस को कैसे मैनेज करें, स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे हो, तो एग्जाम स्ट्रेस मैनेजमेंट पे हम बात करेंगे, है ना।
मुझे लगता है कि बहुत यूजफुल टॉपिक है और पेरेंट्स को भी लगता है कि हाँ भाई एग्जाम का स्ट्रेस है। आगे मजे की बात है कि एग्जाम का स्ट्रेस केवल बच्चों को नहीं होता, पेरेंट्स को कई बार उनसे ज्यादा होता है ना। तो वो एक टॉपिक रहेगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है ये एपिसोड आपको बहुत पसंद आया होगा। अब जैसे हमने पिछले एपिसोड में आग्रह किया था कि जितने भी टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, पेरेंट्स हैं और भी जो व्यूअर्स हैं वो ज़रूर कमेंट करें। अगर कोई टॉपिक जो आपको लगता हो कि इस विषय पर भी बात करनी चाहिए, आप कमेंट पे लिखेंगे तो हम ज़रूर उस पर एक अच्छी वीडियो बनाएंगे। नमस्ते।